अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 29 साल बाद पाकिस्तान में इवेंट 19 फरवरी को शुरू हुआ और आज जब हम 24 फरवरी को बात कर रहे हैं तो दर हकीकत 23 फरवरी की रात 10 बजे ही पाकिस्तान का सफ़र तकरीबन ख़त्म हो गया है, जिसके बाद जो अगर मगर की सूरत हाल है तकरीबन ना होने के बराबर है। लेट्स होप कि न्यूजीलैंड आखिरी दोनों मैच हार जाए, लेकिन ऐसे आसार फिलहाल मुझे तो कम अज़ कम दिखाई नहीं दे रहे। इंडिया बीट आउट क्लास पाकिस्तान अगेन इन आईसीसी इवेंट और एक मरतबा फिर पाकिस्तान क्रिकेट को वो झटका लगा जो हमें अब हर आईसीसी इवेंट में लगता है। 2015, 2019, 2023 लास्ट T20 वर्ल्ड कप हमने किसी भी इवेंट के अंदर सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं किया और बड़ी दुख की बात है कि जो इवेंट हमारे अपने मुल्क में हो रहा है सिर्फ 4 दिन बाद बिल्कुल जो क्रिकेट का जुनून है ना मुझे वो ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। ऐसे लगता है कि जैसे हमारे जो फैंस इतने ज़्यादा पुरजोश थे अब वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि उनको 9 मार्च तक यानी जब 9 मार्च को फाइनल है तब तक करना क्या है। वो ये टू बी ऑनेस्ट ये हम सब भी सोच रहे हो, आई एम श्योर जो मेरे बहुत सारे जो कहते हैं ना एंकर्स और जो एक्सपर्ट कोलीग्स हैं वो भी सोच रहे हो कि जब आपके मुल्क में एक इवेंट हो रहा हो और आपकी टीम ही बाहर हो जाए चौथे दिन तो फिर आपका इंटरेस्ट क्या रहेगा। मुझे वो मुहावरा भी याद आ रहा है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कुछ ऐसी सूरत हाल हमारी ना बन जाए। लेकिन प्रोग्राम में इस हवाले से हम तफसीली बात करेंगे। रोज़ की तरह मुझे ज्वाइन करें फैसल इलियास। फैसल, अब तो सबसे पहले खुशामदेद शो में अगेन, और अब तो मतलब बहुत ज़्यादा दुख भी नहीं होता, ऐसे लगता है जैसे हमारी टीम इसी ही कैलिबर की है, मुसलसल ऐसे रिजल्ट। लास्ट टाइम हम यूएसए से हार गए तो इंडिया से हारने में क्या हमें कोई बहुत सरप्राइज़ होना चाहिए, लेकिन बहरहाल एक उम्मीद थी कल जो टूटी तो फिर दुख हुआ। अब शायद दुख इस बात पे नहीं होता फैसल कि हम टॉप 4 में नहीं आए इस इवेंट में, एक्चुअली दुख इस बात का है कि हम वैसे भी टॉप 5 में रहे नहीं हैं। जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान और इंडिया की जो टीमें हैं उनमें गैप बहुत बढ़ गया है। ना सिर्फ स्किल्स बल्कि स्किल्स का गैप भी है जो हमेशा होता था। उनके बैटर्स हमेशा अच्छे होते थे, हमारे बॉलर्स अच्छे होते थे। अब आप देखिए एफर्ट का भी बड़ा लैकिंग हो गई है कि पाकिस्तान की टीम की तरफ से ऑल्दो आप अंडरडॉग होते हैं किसी मैच में, लेकिन आपकी जो एफर्ट होती है ना उस मैच को सनसनी खेज बनाती है कि वो ऑडियंस उसके एंगेज रहते हैं। जहाँ तक हमारी बात हो रही है, दुबई में बहुत सारे दोस्त आ रहे हैं, आप यकीन करें इस मैच के लिए पाकिस्तानी लिटरली इंटरेस्टेड ही नहीं थे। दे न्यू व्हाट द रिजल्ट इज गोइंग। आप सही कह रहे हो, क्योंकि ब्लू सी था एक तरह से इंडियन क्रॉस। मुझे किसी ने कहा, ये जो मैंने पढ़ा कि 90% शायद उनकी डोमिनेंस दिखी जी। और पाकिस्तानियों को और जो पाकिस्तानी कुछ फैंस को आप देखें जब मैच के बाद वो निकले हैं, वो लोग थे जिन्होंने कहीं ना कहीं क्रिकेट खेली है और क्रिकेट को समझते हैं, और उन्होंने किसी तरह वो इतने महंगे टिकट लेके वो मैच में गए। इस हार से ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान हार के टूर्नामेंट से बाहर हो रहा है, और हमने देखे कहा भी था कि हम एडमिनिस्ट्रेटिवली इस वर्ल्ड कप, इस चैंपियंस ट्रॉफी को याद रखेंगे, लेकिन एज अ टीम प्लेइंग दिस टूर्नामेंट हम नहीं याद रख पाएंगे। बिकॉज फ्रॉम द बिगिनिंग एक छोटे से छोटा क्रिकेट को समझने वाला बंदा ये कह रहा था कि आपके पास 1 या 2 स्पिनर्स शॉर्ट हैं, आपके फास्ट बॉलर्स में वो बात नहीं रहे हैं। वकार यूनुस जैसा प्लेयर कह रहा है कि शाहीन शाह को जो बॉलिंग उन्होंने कराई है, जिस लेंथ पे उन्होंने बॉलिंग कराई है, इससे ज़्यादा रन पड़ने चाहिए थे। सो यू कैन सी व्हाट काइंड ऑफ लेवल वी हैव व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग। आप तीनों डिपार्टमेंट में बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं, और अगर आप देखें 2017 के बाद आप 2 50 ओवर के वर्ल्ड कप हारे हैं, आप 3 T20 टूर्नामेंट्स हारे हैं, लास्ट T20 टूर्नामेंट्स में आप यूएसए से हारे हैं, आप 2 एशिया कप्स हारे हैं, अब आप एक चैंपियंस ट्रॉफी हारे हैं। एंड योर टीम, इंटायर टीम इज सराउंडेड अराउंड बाबर, शाहीन, रिजवान, हारिस रऊफ। किसी न किसी तरह यही प्लेयर्स आपको हराए जा रहे हैं और आप लो से लो की तरफ जा रहे हैं। मतलब यूएसए से हारने से बड़ा लो क्या होगा। सो ये गेम में हम गए तो एज अंडरडॉग थे, लेकिन जिस बुरी तरह से हम हारे हैं, सीरियसली ये अब पाकिस्तान इंडिया राइवलरी बची नहीं है अभी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, पत्नी इसकी हाइप अब क्यों बनती है, कम से कम मुझे तो इसकी हाइप नज़र नहीं आती। कुछ पैकेजेस भी आपको आगे चल के दिखाएंगे, पाकिस्तान की जो शिकस्त हुई, फिर रिजवान ने क्या कहा, उसके साथ साथ जो और फैक्टर्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन मैंने लास्ट टाइम जब फैसल हम हारे यूएसए से वर्ल्ड कप में तो मैंने एक बात की थी कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। कि सर हादसा तो वो हादसा नहीं होता ना जो हर साल हो जाए, ये तो फिर एक रूटीन बन गया है। अब तो हमारी क्रिकेट के हमें वाकई एक ऐसा मतलब कहते हैं मुहावसबा करना है, एक ऐसा हमने अकाउंटेबिलिटी करनी है जहाँ पर हम अक्रॉस द बॉर्डर इन चीज़ों का तयन करें कि गलत क्या है। चूँकि हमारा इतना स्किल लेवल है वो फैसल, ना हमारा फिटनेस लेवल है, सिलेक्शन पूरे पाक में क्या बात करूँ, सिलेक्शन पे हम 1 लाख दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन किसी ने कोई असर नहीं लिया। पाकिस्तान का हर शख्स, दुनिया का हर क्रिकेट एक्सपर्ट पाकिस्तान को पहले दिन से कह रहा है आपके मुल्क में हो रहा है, एशिया में, और आपके पास दूसरा स्पिनर नहीं है, आपके पास कोई ओपनर नहीं है। फैसल, मुझे लगता है कि इस T20 इस वर्ल्ड कप में जो चैंपियंस ट्रॉफी में जो कुछ हुआ है ना, इससे रादर हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि पिछले 5-6 साल से जो हमारी क्रिकेट मुसलसल डिक्लाइन है, इसका एक्चुअल
ग्रास रूट पे क्या मसला है, क्योंकि वी हैव नॉट प्रोड्यूसिंग द वर्ल्ड क्लास टैलेंट एनी मोर। आप एग्री करते हैं इससे? एब्सोल्युटली। एंड ऑल्सो एक होता है ना सर, अगर आपकी इंटेंशन है ना चीज़ों को बेहतर करने की, तो कहीं ना कहीं आप कर जाएंगे। मुझे लगता है कि इंटेंशन भी नहीं है चीज़ों को बेहतर करने की, चाहे वो हमारा बोर्ड है, चाहे हमारे प्लेयर्स हैं। आप ये देखें ना, कोचिंग स्टाफ में जो अजहर महमूद बैठे हैं, आप पाकिस्तान की बॉलिंग, मैं कह सकता हूँ कि स्किल्स में एक डेकेड ऐसा होगा जिसमें दूसरी टीम आपसे ऊपर होगी, लेकिन स्किल सेट कम होने के बाद आप उस स्किल सेट को इम्प्रूव तो कर सकते हैं। लेकिन आपके तो वो ये सारे जो प्लेयर्स इनकी हम बात करें, इनका स्किल सेट बुरा हुआ है। सो ये जो मैनेजमेंट में लोग बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? शाहीन की लेंथ क्यों इतनी खराब थी, हारिस ने क्यों इतने रन खाए, और ये कंसिस्टेंटली एशियन कंडीशंस में यही हो रहा है। आपको याद हो 2023 के वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप वो वक्त था जहां से हमने ये पिटाई शुरू हुई थी हमारी, और वहां से ना मैनेजमेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है, ना प्लेयर्स को कोई प्रॉब्लम हो रही है। नोबडी वांट्स टू इम्प्रूव। सो आपका पॉइंट सही है कि हर लेवल पे प्रॉब्लम है। कभी आपकी क्लब की टीम्स होती हैं, कभी क्लब की टीम्स नहीं होती, कभी आप वैसे कभी हम डोमेस्टिक पे चले आते हैं, रीजन्स पे, कभी हम डिपार्टमेंट पे चले आते हैं। आज तो हम तो यही डिसाइड नहीं कर सके। एब्सोल्युटली। और आप देखें, आप कल खुशदिल शाह के मुझे रिकॉर्ड्स दिखा रहे थे, लिटरली मुझे नहीं अंदाजा था कि उनके इतने अच्छे रिकॉर्ड्स हैं डोमेस्टिक में। दिस इज द बेस्ट वी हैव। अगर आपके डोमेस्टिक के अच्छे परफॉर्मर का भी ये हाल है कि उसका, अब हम इमामुल हक की इनिंग देखें यार, आपने 26 बॉलें खेली, 10 रन, पहले 10 ओवर में एक एरियल शॉट नहीं है। और आप देखें, पाकिस्तान ने जब बॉलिंग स्टार्ट की, सबसे पहले रोहित शर्मा ने पाकिस्तान को हिलाया। उन्होंने एक फॉल्स शॉट खेला, लेकिन उन्होंने दिखा दिया मैं ऊपर से मारूंगा। टेंशन मेरी क्या है? अगली बॉल पे उन्होंने 6 मारा प्रॉपर, और उन्होंने गेम को पूरा ओपन किया। आप देखें इंडिया की तरफ से, आप एक अच्छी चीज देखें, रोहित शर्मा ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मैं मारूंगा, सही, और गिल को कहते हैं तू अपनी इनिंग खेल। बिल्कुल। मिडिल ओवर में सबसे सीनियर प्लेयर विराट कोहली कहता है मैं सबसे तेज भागूंगा और मिडिल ऑर्डर को मैं संभालूंगा। पाकिस्तान की तरफ से देखें, सबसे पहले बाबर शेडो में जाते हैं कि भाई तू कर, फखर जमान तू मार, मैं स्लो खेलूंगा। फिर रिजवान की बारी आती है, तो रिजवान कोशिश करते हैं कि पूरा इनिंग को अपने कंट्रोल में लें और फिर आखिर में फॉल शॉट खेल के निकल जाए। सो आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, दे आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और शाहीन शाह का जो एटीट्यूड है, आपकी पूरी बॉलिंग को तबाह करता है। वो शुरू से, वो जो कैप्टन, आप देखें कल के पूरे मैच में रिजवान कोई इंस्ट्रक्शन देने विकेट पे नहीं आए। आप पूरे मैच में देखिए, बिल्कुल नहीं आए, बल्कि वो 2-3 मरतबा मैंने देखा अजीब सा मुंह पे हाथ रखकर परेशान दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, तो उनको पता था कि शाहीन शाह क्या करने वाले हैं। शाहीन शाह अपनी मर्जी से बॉलिंग करा रहे हैं, मतलब वो एक पूरा बदमाश है पूरी टीम में, जो अपनी मर्जी से जो चाहे, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट सी दिस इज अ टीम गेम। आपको ये इमामुल हक जो रन भागे हैं, मतलब दिमाग कहाँ है आपका यार? कोहली ने कल सिर्फ 7 चौके मारे हैं। उन्होंने मजाक में कहा कि मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए इनिंग के बाद, बिकॉज वो 36 एज में क्या फिटनेस है उसकी। देखें, हमने इतनी इस लेवल पे क्रिकेट नहीं खेली। थोड़ी बहुत हम जो हार्ड बॉल क्रिकेट खेलते हैं, उसमें हमें पता होता है कि यार किस ग्राउंड पे क्या करना है। इस ग्राउंड पे आपको स्पिनर्स चाहिए थे, इस ग्राउंड पे आपको तेज रन बनाने वाले लोग चाहिए थे। आपको लगता है तैयब ताहिर को अगर आप तीसरे चौथे नंबर पे भेजते, वो विराट कोहली की तरह भाग सकते थे? वो कोई एक बंदा बता दें जिसकी विराट कोहली जैसे। बस ना करें ऐसे कंपैरिजन। अच्छा, एक और कंपैरिजन बहुत दुख देते हैं। एक और प्रॉब्लम है, आप मैच हार जाते हैं, खेल में यही होता है, एक टीम हारती है, कोई एक मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस दिखा दें आप दोनों मैचेस में, इतने बड़े टूर्नामेंट में, कोई अच्छा कैच, कोई अच्छी एफर्ट। इमाम का कैच था, लेकिन उस वक्त बहुत खत्म हो चुका था वो बस। चले 14,000 रन बनाने के बाद भी फैसल, जो विराट कोहली बहुत बड़े आइकॉन है, आई थिंक ग्रेटेस्ट एवर प्लेयर टू ओडीआई क्रिकेट में, कम से कम टेस्ट में भी वो अच्छे प्लेयर्स माने जाते हैं। पर 14,000 रन बनाने के बावजूद उसकी हंगर ये है कि मुझे हर दफ़ा कमबैक करना है, मैं हर दफ़ा अपनी टीम को जितवाऊं। ये जो मेंटोरशिप किसी ने उनकी की हुई है, ये हमारे यहाँ मुझे दिखाई नहीं देती। भारत, हम एक पैकेज पे जाते हैं फैसल, पैकेज में तज़किया आपको दिखाते हैं कि सिर्फ चीज ऐड करूं, ये मेंटोरशिप से ज्यादा अपनी पर्सनल सेल्फ असेसमेंट भी है। आप लेगेसी अपनी क्या बनाना चाहते हो? आप वसीम अकरम बनना चाहते हैं, वकार यूनुस बनना चाहते हैं, या एक वीडियो? जब इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहा है, अगर आप एथलीट हैं और आपको पता है कि बिलियंस ऑफ पीपल आर वाचिंग यू अराउंड द वर्ल्ड, यू विल वांट टू हैव अ पर्सनैलिटी के लोग बोलेंगे क्या चीज़ है भाई ये तो आपके अंदर से आएगा। ख्याल में अपना तय्युम खुद करना पड़ता है, और इसके लिए आपने अपना गोल सेट करने हैं। कोई आपको गोल सेट करके नहीं देगा। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ पैकेजेस भी हैं रिजवान की गुफ्तगू में सुनवाऊंगा। मुझे बड़ी हैरत हुई एक बात पर, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तक कह दिया, जिस पर कम अज़ कम मैं अब तक परेशान हूँ। वो कहते जी हमारा इंडिया का स्पिन बॉलिंग अटैक सेम ही तो था, हमारे पास कुलदीप, उनके पास कुलदीप यादव, हमारे पास अबरार थे, बाकी दोनों ऑलराउंडर्स उनके पास थे, हमारे पास थे। आई जस्ट कांट बिलीव दिस। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के।
whenever you lose, so it means you didn't perform in all departments like that. But early on, we attack on them, but they are like they more attack on us, and that's why they're gonna lucky. And we didn't get the wicket. After that, we want to squeeze them, but we didn't. We fail in that squeeze time as well. And earlier stage, the Brar gave us the wicket, but the other end, the runs they played very well. कैप्टन का व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपको समझ में आता है, लेकिन मुझे कुछ इनकी मतलब पूरी की तरह क्लैरिटी नहीं समझ में आती कि बेसिकली वो अपना थॉट प्रोसेस क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। फैसल, मुझे सबसे ज़्यादा हैरानगी इस बात पर है, जब आपको ये बात पता हो कि आपने 240 एक ऐसी विकेट बना ली है तो थोड़ी सी मुश्किल है। ऐसा नहीं था कि बहुत आसान विकेट थी ना, विराट कोहली सिर्फ 28 रन देकर जो है ना बरार को 10 ओवर में मतलब रिलैक्स ना खेलते। आपकी वो बॉडी लैंग्वेज जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये क्यों नहीं है हंगर हमारे अंदर? नसीम, अच्छा दूसरी कप्तानी की मैं रिजवान की बात करूंगा। आपने देखा कि पहले 10 ओवर में जो रोहित शर्मा थे उन्होंने स्पिनर्स को भी इंट्रोड्यूस किया। आपने 10 ओवर मुसलसल शाहीन नसीम से कराए, नोइंग डैट कि इन लोगों ने रिसेंट पास में कोई ऐसी मिरेकल परफॉर्मेंस नहीं की कि आपको कोई उड़ा के रख देंगे। वेरी गुड पॉइंट। आप ना अबरार को लेकर आए, ना आप खुशदिल को लेकर आए, एक ऐसी विकेट पे फैसल जहां पर नजर आ रहा था कि स्पिनर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। मुझे आई एम सॉरी टू से, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद रिजवान कैप्टनसी। ऐसा होता है स्क्रिप्टेड कैप्टनसी, पहले 5 ओवर फिर 10 ओवर फिर 15 ओवर, ये तो आप और मैं भी कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। पाकिस्तान से फर्स्ट 10 ओवर्स में जो गेम थोड़ा हिला ना, वो उस वक्त जब शाहीन को चौथा ओवर दिया गया, क्योंकि शाहीन की लेंथ पहले ही पता चल गई थी कि वो एक गलत लेंथ पे करा रहे हैं। लेकिन रोहित शर्मा थोड़ा सा सीनियर प्लेयर है, वो रिएक्ट करने में देर हो गए। अगर वही बॉल गिल के पास होती, गिल को उन्होंने ये बॉल्स कराई हैं, उस पर उन्होंने स्ट्रेट बाउंड्रीज खाई हैं, और गिल ने लिटरली चौथे ओवर में शाहीन के उनको औकात याद दिला दी उन्होंने कि अब तुम्हारा लेवल क्या है। बहुत गुस्से में आ सीरियसली नहीं, देखें एक बॉलर के लिए लेफ्ट आर्म 140 प्लस के, कल उनका पेस अच्छा था, जो एक बात है वो है, उसके लिए अपने मुंह पे बॉल खाना वो बता देता है कि आप उसको उस लेंथ पे बॉल करा रहे हो जहां बैट्समैन नेट्स में बैटिंग करते हैं अपनी फॉर्म में वापस आने के लिए। ठीक है, अगर आप हाफ वॉलीज करा रहे हो एक बैट्समैन को कंसिस्टेंटली, तो फिर वो आपको मुंह पे ही मारेगा आपके, और उसने लिटरली आखिर में उसके मुंह पे मारी है बॉल। आप देख लें चौथे ओवर का जो आखिरी बॉल पे जो चौका मारा है, वो शाहीन शाह अफरीदी के मुंह पे मारा है गिल ने। सही है। और उसको फैसल, आप इसको प्लीज दीजिएगा, सॉरी। विराट कोहली ने कहा कि हमें ये बात पता थी पाकिस्तान की बैटिंग को लास्ट मैच को देखते हुए कि रन चेज मिडिल ओवर्स में यहाँ बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए रोहित और गिल ने नई बॉल पर अटैक किया ना। और लुक एट देयर माइंडसेट, अपनी विकेट की परवाह नहीं है, टीम कॉज है कि हमने शुरू में जितने रन बना लिए फास्ट बॉलर्स पे, इट गोना हेल्प अस, बाद में विकेट मुश्किल हो जाएगी। आई डोंट थिंक सो फैसल, हम कभी ऐसा सोचते भी हैं। सर आप एक बात देखें, बाबर और इमामुल हक जो है फर्स्ट 10 ओवर्स में 8वें 9वें ओवर तक चले गए थे, एक एरियल शॉट नहीं मारा। और माजरत के साथ जिस तरह मोहम्मद शामी बॉल करा रहे थे, शुरू में उनकी लेंथ ही नहीं पकड़ रहे थे, 5 वाइड्स हैं पहले ओवर में, पहले 2 ओवर में 6 टोटल वाइड, आधा प्रेशर आपका जा चुका था। दूसरे एंड पे जो बॉलर है वो यंग बॉलर, स्टार्ट मिल गया था आपको, सही आपको स्टार्ट मिल गया था, लेकिन उसके बाद देखें, वो कहते हैं ना लक फेवर्स द ब्रेव, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं कहते। जब आपका हार्डवर्क होगा, और जब आप, रोहित शर्मा ने पहला फॉल्स शॉट मारा था उसको नसीम शाह को, उसके बाद नसीम शाह डर गए थे, रोहित शर्मा को आउट कर दिया शाहीन ने, वरना वो नसीम को नहीं छोड़ने वाले थे, क्योंकि उन्होंने उस बॉलर को अंडर प्रेशर ले लिया था। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने उसके बाद जो एक फॉल्स शॉट के बाद गुड लेंथ पे उनको 6 मारा था। बिल्कुल, वो ये होता है सर, क्रिकेट में ये होता है कि आपको बोलना पड़ता है। सही, आपको ना आपकी पावर प्लेस की प्लानिंग है, ना आपकी मिडिल ओवर्स की प्लानिंग है, ना आपकी फिनिश करने की प्लानिंग है। जब 2 बैट्समैन सेट हो गए हैं, देखिए विराट कोहली की इनिंग्स इसलिए भी क्रिटिकल है, रिजवान और सऊद शकील दोनों को चांस मिला। बिल्कुल, जब पता है कि भाई पिच पे आप नहीं मार पा रहे हैं, आप अपनी बैटिंग को चलाते रहें, जब पावर प्ले आए फिर आप एरियल शॉट मारो, जब आपके सिर्फ 3 या 4 फील्डर सर्किल के बाहर होंगे उस वक्त आप एरियल शॉट मारो। बिल्कुल ठीक है। सो ऑल द मिस्टेक्स, और आप देखें, और जो आपने कप्तान के माइंडसेट की, थॉट प्रोसेस की बात की, आप एक बात बताएं, एक बंदा है जिसकी एक लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी नहीं है, मतलब आप क्रिकेटर हैं, आपको अंग्रेजी बोलने की जरूरत नहीं है, यू कैन हैव अ ट्रांसलेटर, आप सिंपल उर्दू में बात करें। जो आपने बात की ना, थॉट प्रोसेस क्लियर होना, आज तक कप्तान को ये नहीं पता कि भाई हमारे पास स्पिनर शॉट है, वो ये कहता है कि मेरे पास जो स्पिनर है वो पूरे हैं। सही, अब आप देखें, अब कप्तान को खुद ही नहीं पता। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आपको जाते कहा ना, उन्होंने एग्जैक्टली ये वर्ड बोले हैं। वो कहते हैं जी उनके पास कुलदीप यादव थे, हमारे पास अबरार थे, बाकी उनके पास 2 ऑलराउंडर जडेजा अक्षर पटेल थे, हमारे पास सलमान और खुशदिल चाह थे। मैं लोगों पे फैसला छोड़ता हूं भाई आपका। अब आप एग्जैक्टली वही बात है कि कप्तान को खुद अंदाजा नहीं आप क्या बात कर रहे हैं। आप देखें, आपके पास एक, देखिए हमारी जडेजा और अक्षर पटेल ने अगर सुन लिया ना, तो देखिए पाकिस्तान का कल्चर ऐसा है कि अगर उसमें कप्तान विकेट के 6 फीट पीछे खड़ा रहेगा,
टीम कुछ नहीं करने वाली। कप्तान देखे सरफराज टीम को लड़ाता था, हम सरफराज को डिफेंड नहीं करते, बिल्कुल। लेकिन वही था जिसने एक यंग टीम को लड़वाया। और यार पाकिस्तान की आप हिस्ट्री देखें, जब भी आपकी यंग एंड ओल्ड टीम का कॉम्बिनेशन होता है ना, तभी आप जीतते हैं। जब भी ये माफिया बनी हुई होती है ना, आप नहीं जीतते। चाहे आपको अब तो देखें बड़ा क्लियर हो गया है कि आपके जो तीनों बॉलर्स हैं जिनके बगैर आप नहीं जीत सकते कोई भी कंडीशंस हो, उनमें से सिर्फ नसीम शाही है जिसने दिखाया है कि वो अभी है। बाकी हारिस और शाहीन तो माता के साथ मैं से आपसे आर्गुमेंट करूंगा कि नसीम ने कौन से कोई बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। दूसरा आपको याद होगा यार हमने शाहीन को, नसीम को, आपको याद है ना, नसीम सेकंड टेस्ट नहीं खेले थे, शाहीन एंटायर साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज ही नहीं खेले। टेस्ट क्रिकेट एक ऐसी फॉर्मेट है जिसमें आप आज तक स्टीव स्मिथ को, जो रूट को और केन विलियमसन को क्यों फैबुलस फॉर मानते हैं, या विराट कोहली को, बिकॉज दे आर द ग्रेटेस्ट टेस्ट प्लेयर एज वेल। आप अपने शाहीन को, नसीम को आप खिलाते ही नहीं टेस्ट क्रिकेट, आपने उनको फ्रेश रखा ना, बट वो जाके बांग्लादेश प्रीमियर लीग कौन सी ILT20 खेल रहे थे। सिद्धार्थ मोंगा ने क्रिक इन्फो पे जो आर्टिकल लिखा है ना सर, एक इंडियन राइटर है, वो इतना ब्रूटल वो आर्टिकल है, आई थिंक आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। आई एम श्योर कि मोहसिन नकवी साहब उस आर्टिकल को पढ़ें। उसने क्या क्या नहीं बताया, उसने बोला आप किस तरह से क्रिकेट अपनी बर्बाद कर रहे हैं, उनका स्लो पॉइजन कितना खत्म होती जा रही है, खत्म हो रही है। और ये आपके क्रिकेटर्स ही खत्म कर रहे हैं। आपके जो आपने मेंटोर्स की बात की, वो आपके सारे क्रिकेटर्स ही है ना, जो 6 मेंटोर्स सब टीवी बैठे हुए, वो सब तबसरे कर रहे हैं, हंस रहे हैं। जिस तरह हमारी हॉकी को हमारे हॉकी के प्लेयर्स ने खत्म किया, उसी तरह आपकी क्रिकेट को भी आपके क्रिकेटर्स खत्म कर रहे हैं, बिकॉज नोबडी इज रेजिंग देयर वॉइस। आपको कितना मुश्किल था कि आपके एशियन कंडीशन में आपको स्पिनर्स चाहिए, आपने कहाँ स्पिनर्स प्रिपेयर किए, आप किसी अपनी वीकनेस को एड्रेस करते ही नहीं है, तो आप कैसे समझते हैं कि आप जीत जाएंगे। दूसरा ये है कि सर मसला ये है कि आपके एक्सेप्शनल प्लेयर्स एक वक्त में थे स्किल्स के हिसाब से, उन्होंने अपने आप को इंप्रूव नहीं किया। बिल्कुल। आप बाबर की बात करें, जैसे हम कल बात की थी कि बॉल नहीं हुए कोई, जब आप बैटिंग से बाहर निकलते हैं ना तो आपका मैच खत्म हो जाता है। अब अगले विराट कोहली हैं, शुभमन गिल हैं, केएल राहुल हैं, इनको आप देखें यार, ये फील्डिंग में भी लगे रहते हैं। आपने क्रिकेट को ये देखिए, 50 ओवर का फॉर्मेट बहुत ही अलग है, और इस फॉर्मेट में आपके 2, 3, 4 जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको मैच को पकड़ना होता है। पावर प्ले का यूटिलाइजेशन नहीं करते हम, डेथ ओवर की हमारी कोई प्लानिंग नहीं है। सो ये सारी चीज़ें जिसके बगैर आप मैचेस नहीं जीत सकते। चलिए जी, अब जैसे सबको पता ही है, पाकिस्तान में अब तक पता चल गया होगा कि बांग्लादेश न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है, उसकी भी अपडेट आपको देते हैं रियल टाइम आके, क्योंकि अगर बांग्लादेश आज का मैच जीतता है देन वी हैव अ चांस, वरना आज ही हमारा गेम ओवर हो जाएगा ऑफिशियली। सो इस हवाले से मजीद बात करेंगे, पुराने एक ब्रेक लेते हैं। और इस वक्त 231 में 7 आउट है फैसल 48 ओवर में, लेकिन पिंडी की विकेट चूंकि पहली मरतबा आज हमें दिखाई दे रही है। आई स्टिल बिलीव कि अगर 240 प्लस न्यूजीलैंड बांग्लादेश करता है, और आज डैरल मिचेल भी नहीं खेल रहे, रचिन रविंद्र आए हैं, लीजिए 8वीं विकेट गिर गई, लेकिन आई थिंक स्टिल एक फाइटिंग स्कोर तो है, लेकिन बांग्लादेश की बॉलिंग में कितना जिप है ये हम सब जानते ही हैं। लेकिन अब हमें चूंकि परवाह है कि ये जीते हैं, तो इसलिए हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी हो सकते हैं कि काश आज ये कुछ कर दें, लेकिन बहरहाल इसके इम्कान तो मुझे कम ही दिखाई दे रहे हैं। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर मेंटोर्स का फैसल ने जिक्र किया था। मतलब हमने इतने महंगे महंगे मेंटोर्स, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन क्या यूटिलाइजेशन है, ये कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। सब टीवी पे तो बैठे हुए हैं और अपनी क्रिकेट पे तबसरा कर रहे हैं जिसके वो खुद मेंटोर हैं। मुझे कम से कम इसकी समझ नहीं आ रही। फैसल मुझे शायद समझा दें। ब्रेक के बाद मिलते हैं, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। सो जनाब, अपडेट ये है कि इस वक्त जो मैच चल रहा है बांग्लादेश न्यूजीलैंड का, जिस पर हमारी नज़रें हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। 237 रन का हदफ दिया है बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को, और लेट्स सी कि आज रावलपिंडी की विकेट सेकंड इनिंग में कैसा बिहेव करती है। लेकिन न्यूजीलैंड डेफिनेटली स्टिल अ फेवरेट, क्योंकि 236 कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है। और इसी तरह पॉइंट्स टेबल की बात कर लेते हैं, और फिर हम सिनेरियो थोड़ा सा आपको बता देते हैं जी कि सिचुएशन क्या है। चूँकि पाकिस्तान का रन रेट ऑलरेडी बहुत ख़राब है, -1 में है हम जाकर। न्यूजीलैंड को देखें तो +1.20 है। सिचुएशन ये तब चेंज होती है फैसल जब इंडिया का रन रेट वो दे आर ऑलमोस्ट क्वालिफाई। बांग्लादेश अगर आज जीतता है तो खैर हम उनको भूलेंगे कि वो भी तो हमें हरा के सोच सकते हैं आगे जाने का, एक बात कर रहा हूँ आपको। लेकिन फैसल सिर्फ इन्फॉर्मेशन की हद तक ये ठीक है जो सब हम बता रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिकली वी स्टिल नॉट आउट। तो क्या लगता है अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बांग्लादेश न्यूजीलैंड का मैच 236 पे 9, बांग्लादेश की स्पिनर्स बॉलिंग लाइन इतनी बुरी नहीं है, दे हैव यू नो डिसेंट बॉलिंग अटैक। उन्होंने अगर आप देखें इंडिया को भी थोड़ा ट्रबल किया था। तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या पता कुदरत का निज़ाम मे बी अनलोडिंग अगेन, लेकिन हमें 4 घंटे में पता चलेगा, इस पर लंबा इंतजार नहीं करना। आज जीत गए तो ठीक है,
वरना वी आर आउट। लेकिन सर मसला ये है कि आप पहले 2 मैचेस इतने बुरे तरीके से हारे हैं, जो आपने भी कहा कि मैथमेटिकली देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, लेकिन आपके जो नंबर्स है वो इतने लोअर साइड पे हैं कि आपको बांग्लादेश को शायद 15 ओवर में हराना होगा, बिल्कुल ठीक, विच इज़ लिटरली इम्पॉसिबल। सो वो मतलब अब मुझे लगता है कि बिला वजह ही ये एक्सपेक्ट करना है कि यहाँ से अब न्यूजीलैंड इनसे हारेगा। 15 में हरा रहे हैं, तो हमारी बारिश की खबर आई थी, हाँ, अगर T20 सॉर्ट ऑफ मैच बन जाए और हम 3 ओवर में मार दें, मेरा अंदर का तो पाकिस्तानी है ना, बार बार मुझे मुश्किल है पुश कर रहा है, लेकिन आई एम टोटली एग्री विद यू, इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन फॉर पाकिस्तान, बट ऑल डिपेंड ऑन टुडेज मैच। 237 का टारगेट है फॉर न्यूजीलैंड टू विन दिस मैच एंड डेफिनेटली दे कैन क्वालिफाई देन। और बहुत लेकिन डैरेन मिचेल आज नहीं खेल रहे, तो इसका क्या इंपैक्ट होगा? ये जी ग्रुप बी भी फैसला हमारे सामने है, दिस इज द ग्रुप टू वॉच आउट। जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस है। अफगानिस्तान आई एम श्योर कैन बाउंस बैक ऑन लाहौर पिच, बट साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया इज द नेक्स्ट फिक्सचर टुमारो। इसके ऊपर हम बात करेंगे ज़रा इस मैच के ऊपर। और साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक जिस तरह का मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, वैसा क्वालिटी ऑफ क्रिकेट तो हो रही है। अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम उस तरह नहीं खेल रही, बट इस टूर्नामेंट में ओवरऑल जो अब तक क्रिकेट आपने देखी है फैसल, और कल जो मैच आ रहा है, आई थिंक हम बहुत पीछे दिखाई दे रहे हैं तमाम टीमों से। और इस मैच का तो आई थिंक वो कहते हैं माउथ वाटरिंग सॉर्ट ऑफ कॉन्टेस्ट, क्योंकि अगेन ये इस बार हो रहा है जी रावलपिंडी में, तो डेफिनेटली देखना पड़ेगा कि वहाँ पिच कैसा बिहेव करती है। बट दिस इज गोइंग टू बी वन बैटल टू वॉच। एब्सोल्युटली, इट्स गोइंग टू बी अ वन हेल ऑफ अ मैच। और ये वो वही पाकिस्तान इंडिया वाली राइवलरी है इनकी, और हम देखते हैं कि हमेशा इनके मैचेस बड़े क्लोज होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्ल्ड कप्स जहाँ साउथ अफ्रीका बड़े क्रंच मैचेस हारता है। लेकिन कमिंग बैक टू पाकिस्तान टीम, देखें ये ग्रुप ए जो है आज डिसाइड हो जाएगा। बिल्कुल, अगर आज न्यूजीलैंड जीत जाता है तो न्यूजीलैंड एंड इंडिया क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स, और कल ग्रुप बी का भी किसी हद तक पता चलेगा, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड टीम्स जो हैं ऑन द टेबल आर गोइंग टू प्ले। वहाँ पे भी हमें लगता है कि इंग्लैंड और अफगानिस्तान शायद थर्ड फोर्थ पे जाए, लेकिन वील हैव टू वेट एंड सी। बट ग्रुप ए आज डिसाइड हो जाएगा। और पाकिस्तान के लिए एक और आपने सवाल किया कि डेरिल मिचेल नहीं है, देखिए अभी न्यूजीलैंड के पास चांस है अपने प्लेयर्स को टेस्ट करने का। खेल रहे हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं वो भी। और ये न्यूजीलैंड एक टीम ऐसी है जो इंडिया को चैलेंज कर सकती है दुबई में भी जाके। ये वाहिद आप टीम फिर है। मुझे आज दिला रहे हैं, क्योंकि अगर आज बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को मार दिया तो अगला मैच इंडिया न्यूजीलैंड है। सर मैं कह रहा हूँ न्यूजीलैंड की टीम स्ट्रांग है, वो आज नहीं हारेगी। और लेकिन हाँ सही बात है, जो हमने करना था नहीं किया। रिजवान ने एक बात तो बड़ी अच्छी बोली, वो देखिए वो कहते किस अंदाज से वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है। उन्होंने ये बड़ा अच्छा ही बोला कि मुझे नहीं पढ़ना इस चक्कर में, आई थिंक हम लोग आउट हो गए हैं। उन्होंने साफ बोल दिया, तो वो कैलकुलेशन जो थी उनको पता है कितनी टफ है। वो करने क्या आए थे इस चैंपियंस ट्रॉफी में? वो क्या करने आए थे? कहने के लिए कि हम आउट हो गए तो कोई मसला नहीं। मतलब आप सिलेक्शन से लेके आज तक आपको नहीं मानने, आज आप अभी भी नहीं मानने कि मेरे पास स्पिनर नहीं है। आप सुफियान मुकीम को लेके एक पूरी सीरीज साउथ अफ्रीका को हरा के आए, उस बॉलर को आपने गायब कर दिया। आपने किसी प्लेयर पे चांस नहीं लिया, किसी यंगस्टर को इन नहीं किया। किस बंदे को ही अंदर आने देते हैं? हसीबुल्ला हो गए, हारिस हो गए, कीपर भी कोई आपके पास और ऑप्शन नहीं है। अगर आज रिजवान नहीं है तो कौन कीपिंग करेगा? कोई ऑप्शन नहीं है। अपने अराउंड भी किसी को नहीं आने देते। पार्ट टाइम विकेट कीपर हैं यार उस्मान, आपको पता ही है यार, एज अ कीपर ही इज नॉट दैट बिग। आजम को आपने रखा, वो भी आपने किस तरह रखा, कैसे निकाला, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शाहजेब और हुरैरा जैसे प्लेयर्स हैं जिनको आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास स्क्वाड में भी आप उस्मान को लेंगे और उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, तो आपने ये क्या स्क्वाड बनाया था? फहीम अशरफ को आपने क्यों लिया था? एक चीज हमने मिस कर दी, हार्दिक पांड्या की बॉलिंग देखी आपने कल के मैच में? ये फहीम अशरफ वाला पेस था। और उन्होंने एक चीज अगर आपने एक और नोटिस की हो, T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या की सिर्फ स्लो बाउंसर्स पे हम परेशान हुए थे। बिल्कुल, वो स्लो बाउंसर करते हैं, उसका एटीट्यूड बड़ा जबरदस्त है। एटीट्यूड बहुत अच्छा है पाकिस्तानी प्लेयर्स की आंखों में आंखें डालकर सर। लेकिन और वो आपको अंडर प्रेशर लाता है। चीजें है ना कि एक बॉलर के पास है क्या, 125 का 30 का पेस है और वो स्लो बाउंसर कराता है। सर ये किसी ने कोई कोशिश नहीं की। मतलब बाबर को उसने थोड़ी सी लेंथ पीछे कर दी तो बाबर ने निक कर दिया उसको। आप देखें यार, और बड़ी विकेट थी, बोनस विकेट थी उस वक्त। वो देखें इंडिया ने अबरार शामी को आपने विकेट नहीं दी, हर्षित राणा को नहीं दी, और आपने स्ट्रेट अवे हार्दिक पांड्या को जैसे ही आता है वो ब्रेक्स लगाता है। आप अच्छा, फिर आप इससे पिछले वर्ल्ड कप में चले जाएं, बाबर को किसने आउट किया था वहां पे? हार्दिक पांड्या। बिल्कुल, और वो मुसलसल शॉर्ट पिच पे आपको स्लोअर बाउंसर पे परेशान और आप उस एक ही मैं यही कह रहा हूं कि पिछले 7-8 सालों में मैंने कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट नहीं देखा जहां इंप्रूवमेंट, जहां आपकी गलती पहले से थी और आपने उसको ठीक किया हो। सर आप देखिए बहुत सारी चीजें, क्रिकेट है, आप पहली दूसरी बॉल पे आउट हो जाते हैं, समझ में आता है जी। चलें, सिर्फ एक इंप्रूवमेंट जरूरी है ब्रेक में जाने से पहले कि अबरार को पहले हम खिलाते नहीं थे, फाइनली हमने उनको खिला लिया। ये एक इंप्रूवमेंट मुझे दिखाई दी है। बस 2023 में खेले थे, पुराने में ब्रेक्स देते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर थोड़ा सा मजीद डिस्कस करते हैं कि अब हमें करना क्या है। चूँकि अगेन फैसला से मैं एग्री करता हूँ, चांस तो कोई नहीं है सिवाय इसके कि चलें कोई मिरेकल आज बांग्लादेश कर दे, लेकिन हमने क्या करना है,
क्या ये प्लेयर्स आगे चल के हमें जितवाएंगे या अब हम आगे मूव ऑन हो जाएं और हम नए लड़कों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहे हैं? डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। आखिरी पार्ट में जी खुशामदीद। और फैसल, एक पॉइंट हमने रेस किया था वो बीच में मिस हो गया हमसे, उसको कवर कर लेते हैं कि हमारे जो इतने बड़े बड़े मेंटोर्स हैं, वकार यूनुस साहब, सकलैन मुश्ताक, देन वी हैव सरफराज अहमद। सरफराज तो कहीं टीवी पे नहीं बैठे हुए, उनको मैं हटा देता हूँ क्योंकि वो बहरहाल कभी भी मुझे दिखाई नहीं देते, वो क्रिकेट में देते हैं, ये मुझे उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन साथ साथ अगर आप बात करते हैं जितने लोगों के बीच शुएब मलिक हो गए, ये सब जो है मतलब बैठे हुए हैं टीवी पर, और ये क्रिकेट बोर्ड में भी है। मैं ये नहीं कह रहा देखें जी ये पीसीबी उनका मामला है, बट क्या ये अच्छा लगता है कि जिस इदारे से आप मुंसलिक हैं और इतने बड़े बड़े आप नाम हैं, वो जवाल पजीर हो, आपकी टीम बुरा कर रही हो और आप टीवी बैठ कर बता रहे हो ये मसला है, आप फिर पीसीबी में क्या कर रहे हैं? पीसीबी आपको किस बात के पैसे दे रहा है? मोहसिन नकवी साहब, इस चीज़ की तरफ क्या आप देख भी रहे हैं कि जिन लोगों को उन्होंने हायर किया हुआ है, क्या वो डिलीवर कर रहे हैं? कि उन्होंने स्टेडियम तो बना दिए, बट सर माजरत के साथ स्टेडियम तो बन गए, टीम नहीं बन सकी जी। और सर एक और बात ये है इसी से कनेक्टेड कि अगर ये इतने बड़े बड़े नाम मेंटोर्स हैं, पीसीबी का हिस्सा हैं, ऑल्दो दे आर डूइंग टीवी शोज एज वेल, और वो पैसे पीसीबी से ले रहे हैं, अगर वो भी यही कहते हैं कि कोई टैलेंट ही नहीं है हमारे पास, तो व्हाट इज एवरीबॉडी डूइंग? इससे पूछें कहाँ जाए? और जो टैलेंट हमें दिख रहा है उसको आप चांस का दे दो। किसी बायलैटरल सीरीज में आप बाबर को नहीं बिठाते, किसी बायलैटरल सीरीज में आप शाहीन को नहीं बिठाते, आप कहीं पे किसी यंगस्टर को चांस नहीं देते। मुझे अभी भी याद है एक सीरीज में अफगानिस्तान के अगेंस्ट हम खेल रहे थे, उसमें हमने जो लेग स्पिनर है आपके शादाब, उनको आपने कप्तान बनाया था। उस सीरीज को हारने के बाद उस वक्त भी मैंने एक सीनियर क्रिकेटर से सवाल पूछा था जिस पर नाराज हो गए थे, शायद अफरीदी साहब नाराज हो गए थे उस पर। शादाब ने उसने ये कहा कि जब बाबर और रिजवान होते हैं स्लो खेलते तो आप क्रिटिसाइज करते हैं, अब वो नहीं है तो हम हार गए। सो ये तो आपका सिनेरियो था टीम में कि जो टीम को दूसरा नया बंदा लेके चलता था वो भी ये प्रूफ करने में लगा रहता था कि बाबर रिजवान अच्छे हैं। अच्छा, संजय मंजरेकर ने बात बोली, बात कंप्लीट कर ले, मैं इसको लास्ट बाबर रिजवान शाहीन हारिस इनके शिकंजे से नहीं निकले। जी, मेरा सवाल था, संजय मंजरेकर ये कह रहे हैं फैसल, मेरा लाइव पॉइंट हुआ, इसको कंक्लूड कर रहे हैं। वो कहते हैं कि शाहीन नसीम भी अपना प्राइम गुजार चुके हैं। आई थिंक उन्होंने लोगों ने बाबर और रिजवान के हवाले से बात की, तो अब हमें मूव ऑन होना है किसी एक फॉर्मेट में या इंतजार करना है कि यही जो हमारी जनरेशन है ये आगे चल के हमें कुछ जितवा दे? सर ना सिर्फ आपको अंदर जो प्लेयर्स ग्राउंड में खेल रहे हैं उनमें से कुछ से देखें, आप इन प्लेयर्स को बिठाएं, इनको बोलें कि यार चीज़ें इंप्रूव करें, सही है। और आपके जो स्टाफ में जो लोग बैठे हैं, मैं बार बार बहुत सारे लोगों का नाम आप देखें कि वो कितने अरसे से आपके सिस्टम में बैठे हैं और वो क्या चेंजेस करते हैं। शाहिद असलम कब से पीसीबी के साथ हैं? वो बैटिंग कंसल्टेंट है। कब से? शाहिद असलम बैटिंग कंसल्टेंट है। वो क्या कंसल्टेंसी है? क्या वो बैटिंग कोच का और कोई हमारे पास चॉइस नहीं? फैसल आप सोचिए यार, यूनुस खान राजा के होते हुए मुझे एक चॉइस याद है, मैथ्यू हेडन एंड वर्नन फिलेंडर, आपने कोई नाम लिए थे सर। जी, और आपने उस वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था फिर। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और आप देखें, आपके प्लेयर्स कर मतलब बाबर में ये करेज नहीं है कि वो एक एरियल शॉट खेल सके। मतलब वो स्ट्राइक फोर्स जो अब्दुल रज़ाक साहब जिस कैंप को चला रहे हैं, हमारे इस टीम को भी वहीं भेज दें, स्ट्राइक तो इनको भी नहीं आता फिर। सर देखें, ओडीआई का स्ट्राइक फोर्स के नाम से एक कैंप लगा है हमारा। देखिए, ओडीआई क्रिकेट को आपको डिफरेंटली देखना होगा। आज भी ओडीआई क्रिकेट में सिंगल डबल का गेम खत्म नहीं हुआ है। आपको कोहली की कल की इनिंग ने ये प्रूव कर दिया कि ओडीआई इज अ फॉर्मेट which is a test of these players। बिल्कुल, ये जितना लेंदी होगा। शाहीन शाह का सेकंड स्पेल में आप स्पीड देखें उसकी 120 पे गिर चुकी थी, या वो जानबूझ के स्लो कराना शुरू हो गए थे बिकॉज़ उनको पता चल गया था इस ट्रैक पे जितनी तेज कराएंगे उतनी मार पड़ेगी। चलिए, 237 का हदफ है, पेवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख, कुदरत का निज़ाम पहले भी हमें एक दफ़ा बचा गया था, क्या इस बार कुछ हो सकेगा? जाते थे फैसल, क्योंकि साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, क्रैकर ऑफ अ मैच, बड़ा मजेदार किस्म का ये मैच होगा रावलपिंडी में, और ग्रुप 20 से हमें क्लियर हो जाएगा। व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस मैच? मैच चूंकि ऑस्ट्रेलिया को लोग रेट नहीं कर रहे थे, बट द वे दे बीटन इंग्लैंड, नाउ आई थिंक लोगों को पता चल गया कि ऑस्ट्रेलिया इज ऑस्ट्रेलिया। मैंने एक सेंटेंस बोला था कि ऑस्ट्रेलिया का नाम ही काफी है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में या आईसीसी टूर्नामेंट। योर प्रेडिक्शन कल के मैच में आई थिंक साउथ अफ्रीका इज गोइंग टू विन। चलिए, मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ जाऊंगा बिकॉज आई एम अ ओल्ड ऑस्ट्रेलियन फैन। लेकिन थैंक यू सो मच फैसल, और उम्मीद करते हैं जी, जैसे मैंने कहा कि कल जब हम आए तो हम टूर्नामेंट में इन जरूर हों, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि क्या मजीद बात करें और फिर क्या ना करें। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।